हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मैं रितेश सर आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल स्टडी विद रितेश में दिल से स्वागत करता हूँ। और प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि भैया हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जो लगातार सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर हमें जीएनएम चाहिए तो कट ऑफ क्या जाएगी, सर हमें एएनएम चाहिए तो उसकी कट ऑफ क्या जाएगी, सर जीएनएम के लिए कितना मार्क्स लाना होगा, सर एएनएम के लिए कितना मार्क्स लाना होगा, सर पिछले साल की कट ऑफ क्या गई। मतलब आज के इस वीडियो में ना आपके हर एक डाउट बेटा क्लियर हो जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो। और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी खास आपको सरप्राइज भी मिलने वाली है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करें भाई 24 की कट ऑफ क्या रही। 24 यानी 2024 में कितने रैंक तक वाले बच्चों को जीएनएम मिला है। पहले जीएनएम की बात करते हैं, उसके बाद एएनएम की बात करेंगे। आप सबको पता है जीएनएम के लिए आपका 12th जो है पीसीबी या फिर पीसीएमबी से होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यूआर की अगर कट ऑफ की बात करें, यानी जो बच्चे जनरल में आते हैं जिनके पास कोई ईडब्ल्यूएस वगैरह कुछ नहीं है, तो यूआर कैटेगरी में 2152 रैंक तक वाले बच्चों को मिला है, ठीक है। ओपन रैंक, देखिए रैंक कार्ड जब जारी होता है ना, तो वहां पे ओपन रैंक आता है और वीमेन रैंक आता है। तो आपको ओपन रैंक के अंतर्गत जो है 2152 रैंक तक वाले बच्चों को पिछले साल मिला है, यानी जिनका यूआर कैटेगरी था। बीसी की कट ऑफ देख सकते हो 1588 थी, ठीक है। और एससी का मतलब 1038 है, एसटी का 70 मतलब रैंक तक वाले को बच्चों को मिला है। ईबीसी में 981 रैंक तक वाले को मिला है ना। ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे देख सकते हो 1459 रैंक तक वाले को मिला है। आरसीजी में 1811 रैंक तक वाले को मिला है। डीक्यू की बात करें तो इसमें 408 रैंक तक वाले को मिला है। सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा, हमें जो है मार्क्स बताइए कि मार्क्स कितना लाना होगा। तो चलिए मार्क्स के बेसिस पे भी जानते हैं कि जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि टोटल, बेटा सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट जानो कि यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं, है ना, टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं। अगर मैं पूछूं टोटल क्वेश्चन तो बोलोगे ना 90 क्वेश्चंस होते हैं सर, ठीक है, 90 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करूं, एक क्वेश्चन कितना मार्क्स कैरी करता है बेटा, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स कैरी करता है। तो यहाँ पे टोटल अगर 90 क्वेश्चनों की अगर हम लोग बात करें तो 90 में अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 450 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। अब भाई 450 मार्क्स में से हमें कितने मार्क्स लेकर आने होंगे। निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ठीक है, निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे, देखिए इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, यानी 2025 की आप देख सकते हो यूआर में 2100 से लेकर 2200 रैंक तक अगर आपका आता है तो आपको इजिली जीएनएम मिल जाएगा। बीसी में 1500 से लेकर 1650 तक आराम से मिल जाएगा। एससी में 950 से लेकर 1100 रैंक तक वाले को मिल जाएगा। एसटी में भी देख सकते हैं, मतलब ये रैंक वाइज है, रैंक वाइज जो है कट ऑफ है कि अगर आप जैसे ईबीसी कैटेगरी है आपका, ठीक है, ईबीसी कैटेगरी है, ईबीसी में अगर आप कम से कम 10,500 मतलब 1050 यानी कहने का मतलब 1050 रैंक तक के अंतर्गत आते हैं ईबीसी में। ईबीसी में यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट में अगर आप 1050 रैंक के अंतर्गत आते हैं तो आपको इजिली जीएनएम मिल जाएगा। अब बहुत से बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर ये तो हमें नहीं समझ में आ रहा, आप ये बताइए कि टोटल कितने मार्क्स लेकर आने होंगे। जैसे आपको पता है यहाँ पे 450 मार्क्स का एग्जाम होता है ना। तो अगर सर मैं पूछूं कि मैं यूआर कैटेगरी में हूं, है ना, तो 450 में से मुझे कितने मार्क्स लाने होंगे। तो सबसे पहले ये जानो कि कितना क्वेश्चन सही करना होगा, कितना क्वेश्चन सही करना होगा, ठीक है, कितना क्वेश्चन सही करना होगा। आप सबको पता है बेटा कि टोटल जो है 90 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, टोटल 90 क्वेश्चन होते हैं। 90 क्वेश्चन 450 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो 90 क्वेश्चन होते हैं टोटल। टोटल कितने होते हैं, 90 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, टोटल 90 क्वेश्चन होते हैं। तो आपको देखो 90 क्वेश्चनों में से अगर यूआर कैटेगरी है तो 90 में से कम आपको यहाँ पे 60 प्लस क्वेश्चन सही करना है। 60 प्लस यानी कहने का मतलब यहाँ पे देखो 60 क्वेश्चन सही करोगे, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा, यानी टोटल 300 मार्क्स। तो कहने का मतलब 450 में से आपको 300 मार्क्स लेकर आने होंगे अगर आप यूआर कैटेगरी में आते हो तो, ठीक है। अगर आप बीसी से हो, ठीक है, बीसी कैटेगरी से हो, तो बीसी में कम से कम जो है आपको 50 प्लस बेटा 50 प्लस क्वेश्चन सही करना होगा। 50 प्लस क्वेश्चन सही करना होगा, यानी 90 में से 50 प्लस क्वेश्चन सही करोगे, ठीक है, मतलब
ऑन एवरेज 50 कह लो या फिर 50 प्लस करोगे तभी आप सेफ जोन में माने जाओगे। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन कहने का मतलब कितना मार्क्स, तो 50 में 5 से मल्टीप्लाई करो यानी 250। ठीक है, 250 मार्क्स यानी 450 में से 250 मार्क्स जो है आपका आना चाहिए। ठीक है, आ रही है बात समझ में। इसके बाद बात करते हैं ईबीसी। ईबीसी की बात करते हैं तो रैंक तो ये तो आपको मैंने बता दिया है कि भाई 1050 के अंतर्गत रैंक आना चाहिए। लेकिन अगर हम मार्क्स की बात करें ईबीसी में, ठीक है, तो ईबीसी में अगर आप 45 प्लस भी क्वेश्चन सही करके आते हो ना, 45 प्लस कहने का मतलब क्या, 45 प्लस क्वेश्चन, 90 में से 45 प्लस क्वेश्चन सही करके आते हो यानी कितना मार्क्स, 45 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 बचे 25 हो जाएगा, 5 चौके 20 और 2 22 यानी 225 मार्क्स। ठीक है, यानी 450 में से 225 मार्क्स आपको लेकर आने होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एससी। तो एससी में अगर आप बेटा 40 प्लस भी क्वेश्चन सही करके आते हो ना, 40 प्लस यानी कहने का मतलब क्या, 40 गुने 5। ठीक है, 90 में से 40 क्वेश्चन भी सही करके आते हो तो आपके मार्क्स बन जाएंगे 200 मार्क्स। तो 450 में से अगर 200 मार्क्स भी आ रहे हैं तो इजिली मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपका कैटेगरी एसटी है तो एसटी में अगर आप बेटा 35 क्वेश्चन भी अगर सही करके आते हो ना, 35, तो इजिली मिल जाएगा। ठीक है, तो 35 बच्चे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 बच्चे 25 हो जाएगा और 5 3 8 15 और 2 17, मतलब 175 अगर मार्क्स भी लेकर आते हो ना, मतलब 175 मार्क्स भी लेकर आते हो। यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ध्यान से समझ लो, यहाँ पे अगर आप बेटा 175 मार्क्स भी लेकर आते हो 450 में से तो इजीली मिल जाएगा। ठीक है, इजीली आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ईडब्ल्यूएस की बात करें बेटा तो देखो यूआर से हो तो 60 प्लस क्वेश्चन एनी हाउ सही करना ही होगा, लेकिन अगर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगा दिया हो तो यहाँ पे कम से कम जो है अगर 50 मार्क्स भी लेकर आते हो तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, आपको इजीली मिल जाएगा। यानी वही 50 में अगर 5 से गुना करें यानी वही 250 मार्क्स लेकर आओगे तो आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज जीएनए में मिल जाएगा। ठीक है, आरसीजी की बात करें तो यही 45 प्लस क्वेश्चन यानी वही 45 गुने 5। ठीक है, 45 गुने 5 यानी 225 मार्क्स लेकर आना होगा 450 में से। ठीक है, और डीक्यू की बात करें तो डीक्यू वाले अगर बच्चे 30 क्वेश्चन भी सही करके आते हैं ना, 30 क्वेश्चन भी सही करके आते हैं तो मिल जाएगा इनको। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपका 150 प्लस भी मार्क्स आता है 450 में तो इजिली मिल जाएगा। ठीक है, ये 5 सालों का एक्सपीरियंस है, 5 सालों में हमने इन चीजों का एनालिसिस किया है। पहले तो मार्क्स शो होता था, ठीक है, तो उस बेसिस पे हमने इसको एनालिसिस किया और आपके सामने ये सारी चीजों को बताया, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये रैंक वाइज क्लियर नहीं होता, इसीलिए हमने जो है मार्क्स बेसिस पे बता दिया। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो और चीजों को देख सकते हो। ठीक है, और अपने मन में जो है गोल बना सकते हो कि भैया इस बार एनी हाउ हमें 60 प्लस क्वेश्चन कैसे भी करके करेक्ट करना ही है। ओके, अब देखिए बहुत से बच्चों का कहना है कि सर हमें जो है टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में जीएनए में एडमिशन लेना है, जैसे पीएमसीएच, एनएमसीएच, एसकेएमसीएच, डीएमसीएच, है ना। तो उसके लिए बेटा कम से कम जो है आपको 60 प्लस क्वेश्चन सही करना होगा। आप किसी भी कैटेगरी से हो 60 प्लस क्वेश्चन करो, आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूंगा अपने ऐसी बहने लोगों के बारे में जिनका साइंस तो था नहीं, आर्ट्स था या कॉमर्स था और उनका भी सपना है नर्सिंग के फील्ड में अपना करियर बनाने का। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आप लोग के लिए अगर आपने कॉमर्स किया है या फिर आर्ट्स किए हो 12th से, ठीक है, या फिर 12th में पीसीएम रहा है, पीसीएम, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप एएनएम कर सकते हो। तो एएनएम की कट ऑफ क्या आ जाती है, तो कोई एएनएम जो इजिली मिल जाता है लगभग सबको। तो यूआर में 12,475 रैंक तक वाले को मिला था पिछले बार, बीसी में 6200 रैंक तक वाले को मिला था, एबीसी में 4524, एससी में 2832, एसटी में 124, ईडब्ल्यूएस में 1800 रैंक तक वाले को मिला था। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि भैया इस बार कितना मार्क्स लाना होगा अगर हमें एएनएम चाहिए, ठीक है, 2025 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो यूआर कैटेगरी है ना, यूआर में अगर आप 50 प्लस भी क्वेश्चन सही कर देते हो तो आपको टॉप एएनएम कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। 50 प्लस क्वेश्चन भी सही कर देते हो, ठीक है, तो इजिली मिल जाएगा। बीसी की बात करें तो बीसी में जो है 45 प्लस क्वेश्चन सही कर दोगे यानी 90 में से, ठीक है। ईबीसी में बात करें तो ईबीसी में 40 प्लस भी सही करके आते हो तो मिल जाएगा, ठीक है। एससी में अगर 38 प्लस क्वेश्चन भी सही करके आते हो तो मिल जाएगा, एसटी में 35 प्लस क्वेश्चन भी सही करके आते हो तो मिल जाएगा, और ईडब्ल्यूएस में अगर 40 प्लस भी सही करके आते हो तो आपको अच्छा लेवल का कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे आप लोगों के लिए जो सरप्राइज हम देने वाले हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम बताना चाहेंगे, देखिए अभी भी 20 दिन है, 20 दिन में भी आप बहुत सी चीजों को अचीव कर सकते हो। अगर आपका बेसिक
ठीक है, तो आप लोग हमारे इस बैच यानी करमवीर बैच को परचेस कर सकते हैं, जिसका फी अभी बहुत ही कम हो चुका है। 399 में ये कोर्स मिल रहा है, जिसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, नोट्स, पीडीएफ सभी मिलेंगे। तो अभी आपको जो काम में आने वाला है वो नोट्स काम में आने वाला है, ठीक है। तो अगर आप इस बैच को ले लेते हो तो आप जो है इसमें जितने भी दिए गए सभी नोट्स को पढ़ सकते हो। तो बैच को लेने के लिए बेसिकली आप इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। ऐप को इंस्टॉल कीजिए, नाम नंबर रजिस्टर कीजिए, पेड कोर्स में जाइए और करमवीर बैच पे नाउ करके बैच को ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे हम सरप्राइज देने वाले हैं, यानी आपको यहाँ पे हम 3500 के अराउंडिंग क्वेश्चन देंगे। सिलेक्टेड क्वेश्चन है हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है। मैंने आपसे वादा भी किया था कि मैं आपको 15 से लेकर 20 तारीख तक के बीच में दे दूंगा, ठीक है। तो आज है 15 तारीख, तो आज नहीं कल से आपको ऐप पे धीरे धीरे सभी क्वेश्चन शो होने लगेंगे। तो कहाँ पे शो होंगे, तो देखिए उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले स्टडी विद रितेश आपको इंस्टॉल कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद नंबर रजिस्टर कर लीजिएगा और यहाँ पे देखिए फ्री कोर्स वाले सेक्शन में आपको शो होगा, बस इस पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद अभी नहीं कल से कीजिएगा, तो धीरे धीरे आपको कुछ कुछ शो होने लगेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आ जाएगा, 15 से लेकर 20 तारीख तक का मैंने समय लिया है। आपको फ्री कोर्स वाले पे क्लिक करना है, उसके बाद साइंस दिखाएगा, मैथ दिखाएगा, हिंदी दिखाएगा, इंग्लिश, मतलब कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन के नोट्स हैं जिन्हें आप पढ़ के इस एग्जाम में बेस्ट कर सकते हैं। तो धन्यवाद। आज की वीडियो कैसी लगी, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।